आज बना रहा हूँ पत्ता गोभी की सब्जी लच्छा पराठे के साथ। वैसे मुझे मेरे हाथ की पत्ता गोभी की सब्जी अच्छी लगती है और मेरे घर वालों को भी। तो पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने ले लिया है पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी को ना इस तरह से काट लो जैसे कि नूडल्स के लिए काटते हैं, लंबे लंबे साइज में। बारीक काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर प्याज को ना दो तरीकों से काटना है, एक तो बड़े हिस्सों में और फिर एकदम बारीक बारीक। दोनों को अलग अलग और कब कब यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल तो जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काट लो। फिर टमाटर काट लेंगे, लेकिन टमाटर को ना सिर्फ बड़े हिस्सों में काटना है। और धनिया ले लिया मैंने, धनिया को तो एकदम बारीक काट लिया है। फिर मिक्सी जार में बड़े कटे हुए प्याज, बड़े कटे हुए टमाटर, बहुत सारी हरी मिर्च या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसे ना अब मिक्सी में अच्छी तरह से घुमा के इसका एकदम अच्छा सा प्यूरे बना लो। फिर इसे अच्छे से पीसने के बाद निकाल लो और आप देख सकते हो कि मैंने इसका एकदम प्यूरे बना डाला है। फिर पराठे की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया 1 कप आटा, आधा कप मैदा और आधा छोटा चम्मच से भी कम नमक। फिर पानी में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर अब इसे अच्छी तरह से गूंथ लो। इसे ना थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट ही कर देना। फिर इसे गूंथने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दो। फिर इसके बाद ले ले कढ़ाई में डाल दो लगभग 4 बड़े चम्मच तेल को अच्छी तरह से गर्म करके इसमें डाल दो साबुत धनिया के साथ जीरा भी डाल दो। जीरा डाल दे रहा हूँ आधा छोटा चम्मच, और जीरा के साथ डाल दे रहा हूँ 1 छोटा चम्मच सौंफ। फिर गरम तेल में तीनों को अच्छे से पकने दो। इसके बाद डाल दो इसमें हींग भी लगभग आधा छोटा चम्मच डाला है। फिर हींग डालने के बाद पहले इसे हल्का फुल्का मिला लो, और फिर इन सब के बाद डाल दो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन को भी अच्छी तरह से पकने दो। उसके साथ ही साथ डाल दो बारीक कटा हुआ अदरक, और अगर बारीक कट के अदरक लहसुन नहीं डाल सकते तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के डाल सकते हो। पर अगर अदरक लहसुन पेस्ट डालोगे ना तो अभी मत डालना, अदरक लहसुन पेस्ट प्याज पकाने के बाद डालना। फिर जो प्याज को बारीक काट के रखा था वो भी डाल दिया है, और इसे भी अब अच्छी तरह से पकने दो। देखो अब मैं इसमें मटर भी डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में मटर पड़ा था और मुझे मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप मटर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मटर को बिल्कुल स्किप कर सकते हो। और अगर मटर डाल रहे हो तो मटर को भी अब अच्छी तरह से पकने दो, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो कि मटर को ना उबाल के डाल सकते हो, उससे आपको इधर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मटर के पकने के बाद जो टमाटर प्याज हरी मिर्च का प्योरी बनाया था अब उसे डाल दो। अब इसमें ना टमाटर भी कच्चा है, प्याज भी कच्चा है, हरी मिर्च भी कच्चा है, तो तीनों को ना अच्छी तरह से पकाना है। और इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें ना उबाल आना शुरू हो जाए। और फिर उबाल आने के बाद इसमें डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक या फिर आधा छोटा चम्मच। साथ ही साथ इसमें डाल दो 1 चम्मच भर के गरम मसाला, या फिर किचन किंग भी डाल सकते हो, और अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो हरी मिर्च कम डालना। फिर हल्दी भी डालकर इसे अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इन मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर अच्छी तरह से पकाना भी है, तो इसे तब तक पकाओ जब तक इसका ना तेल ना अलग हो जाए। और हाँ, मैंने गैस का फ्लेम तेज कर दिया है और इसे लगातार चलाते रहो ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो देखो तेल अलग होना शुरू हो चुका है, तो गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है और इसे एक बार वापस चला ले रहा हूँ। और जब मसाले वसाले अच्छी तरह से पक जाए तब इसमें ना आखिर में डाल दो पत्ता गोभी, वही पत्ता गोभी जिसे लंबे लंबे साइज में काट लिया था। फिर अब इसे डालने के बाद मिला लो। फिर पत्ता गोभी को अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ी देर पकने दो, और जब ये पक जाए तब इसमें आखिर में डाल दो जीरा पाउडर। और जीरा पाउडर डालने के बाद इसे दोबारा मिला लो, और सबसे आखिर में डालना है बारीक कटी हुई धनिया डालने के बाद इसे दोबारा मिला लो, और फिर इसे निकाल लो। फिर इसे निकालने के बाद जो आटा को गूंथ लिया था अब उसका बना लेंगे पराठा। तो पराठे के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले तो पेड़ा बना लो। फिर पेड़ा बनाने के बाद इसके ऊपर हल्का सा आटा डालकर इसे ना बेल लो। पहले तो इसे नॉर्मल रोटी की तरह ही बेलना है। फिर इसे बेलने के बाद ऊपर से थोड़ा सा तेल या फिर घी ना हाथों से इस तरह से फैला लो। वैसे घी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। फिर घी लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करके ऐसा शेप दे दो, और इसके बाद अब इसे बेल लो। तो थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे ना बड़े हल्के हाथों से बेलना है। फिर हल्के हाथों से इसे बेलने के बाद अब इसे डाल दो सीधा गर्मा गर्म तवे पर। फिर तवे पे डालने के बाद पहले तो इसे दोनों साइड से हल्का फुल्का ऐसे ही सेक लो। फिर इसे दोनों साइड से सेकने के बाद ऊपर से लगा लो घी या फिर तेल। फिर एक साइड से घी या तेल लगाने के बाद अब इसे पलट लो, और दूसरे साइड से भी घी या तेल लगा लो। फिर दोनों साइड पर लगाने के बाद अब इसे अच्छी तरह से सेक लो, और अच्छी तरह से दोनों साइड से सेकने के बाद निकाल लो। फिर क्या, गरम गरम ही सर्व कर लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।